नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मनहूस बहू। मम्मी जी, सब्जी क्या बना लूं? प्रिया ने अपनी सास प्रेमलता से पूछा। प्रेमलता ने उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। कितनी बार बोला है कि दादी माँ से पूछा कर, वरना शामत आ जाएगी हम दोनों की। प्रिया हंसते हुए दादी माँ से पूछने चली गई। प्रिया प्रेमलता जी के इकलौते बेटे नीरज की पत्नी है। 6 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम से प्रेमलता जी ब्याह कर लाई थी प्रिया को। प्रिया बहुत संस्कारी और सुशील बहू है और शादी से पहले वह एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग जॉब भी करती थी। यह नीरज के दादाजी का पुश्तैनी मकान है, जिसमें नीरज की दादी, 2 ताऊ और एक चाचा का परिवार रहता है। सबके अलग अलग भाग बने हुए हैं। इस तरह सब एक साथ होते हुए भी अलग अलग हैं। दादी नीरज के पापा धर्मेंद्र जी के साथ रहती है, क्योंकि प्रेमलता सीधी सादी और उनका सम्मान करने वाली महिला है। बाकी तो ताई और चाची तेज तर्रार महिलाएं हैं। प्रिया यहाँ खुशहाल जिंदगी बिता रही है, क्योंकि धर्मेंद्र जी और प्रेमलता जी उसे बहुत स्नेह से रखते हैं और नीरज भी उसे सराखों पर बिठाकर रखता है। बस दादी रूढ़िवादी और अंधविश्वासी है, जिनकी वजह से प्रिया को साड़ी पहनकर घूंघट में रहना पड़ता है। प्रिया कभी कुछ नीरज से कहती है तो वह भी समझा देता है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मम्मी को देखो, इतनी पढ़ी लिखी है और उन्होंने अभी तक निभाया है, तो तुम भी निभा लो मेरी खातिर। नीरज ने MBA करके 4 साल जॉब की, लेकिन उसे रास नहीं आई तो जॉब छोड़कर पापा के बिजनेस में आ गया। धर्मेंद्र जी की मेन मार्केट में साड़ी की दुकान थी, जिसको नीरज ने मेहनत से एक बड़े शोरूम में परिवर्तित कर दिया। उनकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी कि एक दिन ऐसा हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक शाम नीरज शोरूम से घर आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नीरज गिरा और उसका सिर डिवाइडर से टकरा गया। वह वहीं बेहोश हो गया। किसी भले व्यक्ति ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके मोबाइल में नंबर देकर धर्मेंद्र जी को खबर दी। तुरंत ही धर्मेंद्र जी और उसके तीनों भाई हॉस्पिटल पहुंच गए। नीरज ICU में था, क्योंकि सर पे चोट लगने की वजह से वह कोमा में चला गया था। 2 दिन जीवन और मौत का संघर्ष चलता रहा। अंततः मौत जीत गई। घर में कोहराम मच गया। प्रेमलता और धर्मेंद्र जी जड़ होकर रह गए। फिर प्रेमलता का ध्यान प्रिया की तरफ गया, जो कि मिट्टी की मानिंद बिखरी जा रही थी। प्रेमलता किसी तरह अपने दुख को सीने में जब्त कर प्रिया को संभालने लगी। उधर दादी और ताई के प्रलाप शुरू हो गए कि कैसी मनहूस बहू घर लाए हैं, जो घर में कदम रखते ही पति को खा गई। अभी और भी जाने क्या क्या होगा इसके कारण। जब प्रिया नहाने गई तो बड़ी ताई बोली, कोई हल्के रंग की साड़ी दो पहनने के लिए। अब भला नई नवेली बहू के पास हल्के रंग के कपड़े कहाँ से आते, क्योंकि नीरज को तो डार्क कलर के कपड़े पसंद थे। चाची ने दादी की एक पुरानी साड़ी पहना दी। प्रेमलता का दिल फटासा जा रहा था यह सब देखकर। वह ऐसा देख जड़ सी खड़ी रह गई। तभी प्रिया के मम्मी पापा भाई बहन आ गए। प्रिया उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका क्रंदन सुन प्रेमलता जी और धर्मेंद्र जी को बहुत दुख हुआ। सब कुछ हो जाने के बाद प्रेमलता ने प्रिया को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दिया, ताकि उसके दुख के घाव पर कुछ मरहम लग जाए। कुछ दिनों बाद प्रिया वापस आ गई। पहले जो ताई और चाची कभी इधर झांकती भी नहीं थी, वह रोज ही दादी के पास आकर बैठ जाती और तरह तरह की बातें प्रेमलता और प्रिया को बोलती, जिससे प्रिया दिन प्रतिदिन मुरझाती चली जा रही थी। इतना सब सहने के बाद प्रेमलता जी ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। धर्मेंद्र जी को अवगत करा दिया। धर्मेंद्र जी तुरंत राजी हो गए, क्योंकि वह भी प्रिया के हाल से बहुत दुखी थे। प्रेमलता उठी और बाजार चली गई। लौट के आई तो उसके हाथों में 4-5 पैकेट थे। उनके आते ही दादी ने नाराजगी से पूछा कि कहाँ चली गई थी। घर में गमी हुई है और तू बाजार घूम रही है, बेशर्मी है।
प्रेमलता ने उनकी बात अनसुनी कर प्रिया को वहीं बुलाया और पैकेट पकड़ाते हुए जोर से बोली, यह लो बेटा, इसमें कुछ रंगीन सूट और कुर्तियां हैं तुम्हारे लिए। फिर दादी की तरफ पलटकर सभी को सुनाते हुए बोली, माँ जी, प्रिया आज से मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। अब यह या तो धर्मेंद्र जी के साथ शोरूम पर बैठेगी या इसका मन करेगा तो कहीं जॉब करेगी। कोई अच्छा रिश्ता मिलते ही मैं इसके हाथ पीले भी कर दूंगी। जितना मुझको सहन करना था कर लिया, अब मेरी बेटी नहीं सहेगी और जिस किसी को भी इस बात से ऐतराज है वह मेरे परिवार से दूर ही रहे। अब तो दादी जी ने चुप रहने में ही भलाई समझी। प्रिया प्रेमलता जी के गले से लिपट गई। वह रूढ़िवादिता की बेड़ियों की जकड़न से मुक्त हो गई थी और आज आज़ाद थी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। दोस्तों, आज हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसी रूढ़िवादी सोच वाले लोग अभी भी हमारे परिवारों में हैं। ज़रूरत है थोड़ा प्रयास कर उनकी सोच बदलने की। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज से रूढ़िवादिता ख़त्म हो सके और प्रिया जैसी बहू को कोई मनहूस बहू ना कहे। क्या प्रेमलता जी ने प्रिया का साथ देकर सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।